डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट द नाउन्स का पार्ट 2 रीड करेंगे। नाउन्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज ए काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी क्लासिफाई किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स, nouns that can be counted are called countable nouns। नाउन जिनको गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाइंस, पर्सेज, पेपर्स, पेन्स, रिंग्स एट्सेट्रा, इन सब को हमें काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। सिंगुलर, अब ये काउंटेबल नाउन को जो क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगुलर फॉर एग्जांपल ए क्वाइन, ए बुक, ए मैंगो, ए स्टूल एट्सेट्रा। प्लूरल फॉर एग्जांपल 2 प्लेट्स, 5 वोमेन, 20 बॉक्सेज एट्सेट्रा। द indefinite articles a and n can be used with countable nouns. For example, a dog is a faithful animal। एक कुत्ता एक वफादार पशु है। स्पेशल नोट, a singular countable noun can be used with the article a, n and the। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आर्टिकल ए, एन और द के साथ प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल। प्लूरल काउंटेबल नाउन प्राय बिना किसी आर्टिकल के प्रयोग होते हैं। वर्ड्स सच एज मैनी, ए फ्यू एंड फ्यू आर यूज्ड टू क्वांटिफाई द काउंटेबल नाउन्स। वर्ड जैसे मैनी, ए फ्यू, फ्यू, ये सब काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट डिनोट मटेरियल्स, सब्सटेंसेज, आइडियाज और कंसेप्ट्स। नाउन जो पदार्थ, तत्वों, विचारों या अवधारणाओं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, भावनाओं और मनोविज्ञान को डिनोट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, उन्हें गिना नहीं जा सकता। सच नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, इस प्रकार के नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट, ग्रेन, जूस, ये सभी मटेरियल हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, एंजर, पेशेंस, उमोर, ये सभी फीलिंग्स हैं, इनको महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। हैप्पीनेस क्या होता है? प्रसन्नता। एंजर या एंगर गुस्सा करना। पेशेंस धैर्य। उमोर आश्चर्य। पावर, ड्यूटीज, न्यूज, प्रेस। पावर मीन्स शक्ति, ड्यूटी करते हुए, न्यूज समाचार, प्रेस प्रशंसा। ट्रैफिक, लगेज, ट्रैफिक यातायात होता है, लगेज सामान होता है। पेट्रोल, ऑयल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बोलते हैं वातावरण को। मनी, वेल्थ, मनी होता है पैसा और वेल्थ क्या होता है? शक्ति को भी बोलते हैं और धन संपत्ति को भी बोलते हैं। इनमें स्टूडेंट्स जो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई हिंदी नहीं आए तो डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। सच नाउन्स आर टेकन एज सिंगुलर एंड देयरफॉर टेक ए सिंगुलर वर्ब। इस प्रकार के नाउन को सिंगुलर के जैसे प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब इसमें लगती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी लीड्स टू
ओमेनिज्म। मानवता से मानवतावाद होता है। दिस न्यूज़ डिसअपॉइंट्स मी। इस समाचार ने मुझे निराश कर दिया। अब न्यूज़ देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन हम इसको सिंगुलर के रूप में लेते हैं, इसलिए इसके साथ दिस आया है। सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। कुछ नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं उनका अर्थ बदले बिना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पीपल वांट कॉफ़ी। कितने लोग कॉफ़ी लेना चाहते हैं। ईयर कॉफ़ी इज़ अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ जो कॉफ़ी यूज हुई है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कुड वी हैव 4 कॉफ़ीज प्लीज। क्या हमें 4 कॉफ़ी ले सकते हैं। ईयर कॉफ़ी इज़ काउंटेबल नाउन। आई बॉट सम चीज़ टूडे। मैंने आज कुछ मक्खन खरीदा। चीज़ मीन्स मक्खन भी होता है और पनीर भी बोल देते हैं कई बार। ईयर चीज़ इज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ चीज़ अनकाउंटेबल नाउन है। आई बॉट 3 डिफरेंट चीज़ेज। मैंने अलग अलग 3 मक्खन खरीदे या पनीर खरीदे। ईयर चीज़ इज काउंटेबल नाउन। यहाँ चीज़ काउंटेबल नाउन है। ए नाउन कैन बी यूज्ड इन ए नॉमिनेटिव केस। A noun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb। एक नाउन को नॉमिनेटिव कहा जाता है यदि यह एक वर्ब का सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स केम लेट इन द मैरिज। मेरे माता पिता शादी में देर से आए। इसमें जो डार्क वर्ड है ये नॉमिनेटिव नाउन है। मिस्टर शर्मा called an urgent meeting of the executives। मिस्टर शर्मा ने कार्यकारिणी की एक आवश्यक मीटिंग बुलाई। एग्जीक्यूटिव होता है जो भी साथ मिलकर काम करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यकारिणी। एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल इन द थिएटर। कलाकारों ने थिएटर में अच्छा प्रदर्शन किया। रितु वेंट टू स्कूल लास्ट संडे। रितु पिछले रविवार स्कूल गई। फ्लाइज ओवर द अनकवर्ड सलाद। बिना ढकी सलाद के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाई या मंडराई। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन और प्रोनाउन आर सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है इफ़ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब और इफ़ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। यदि वे वर्ब के सीधे ऑब्जेक्ट हैं या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग अपॉन whom और अपॉन which द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिस पर काम किया जाता है। whom और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट, जिसके ऊपर वर्ब का कार्य किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो नॉन एज एग्जीक्यूटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को एग्जीक्यूटिव केस के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स केम लेट इन द मैरिज। मेरे माता पिता शादी में देर से आए। इसमें जो मैरिज है ये ऑब्जेक्टिव केस है।
मिस्टर शर्मा कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ द मैनेजर्स। मिस्टर शर्मा ने प्रबंधकों की एक आवश्यक मीटिंग बुलाई। इसमें मीटिंग जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव केस है। इन सभी में स्टूडेंट्स जो ये डार्क वर्ड हैं ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल इन द थिएटर। कलाकारों ने थिएटर में अच्छा प्रदर्शन किया। कॉलेज अथॉरिटीज अनाउंस्ड ए वर्किंग डे ऑन संडे। जो कॉलेज की अथॉरिटी या जो कार्यकारिणी होती है उन्होंने रविवार को कार्य दिवस घोषित किया। आई मेट योर सिस्टर। मैं तुम्हारी बहन से मिला। स्पेशल नोट द नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कम्स बिफोर द वर्ब इन ए सेंटेंस वाइल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले आता है जबकि ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टोन हिट द मिरर। शीशे पर एक पत्थर लगा। द मिरर वाज हिट बाय द स्टोन। एक पत्थर शीशे पर लगा। इन द फर्स्ट सेंटेंस स्टोन इज यूज्ड एज द नॉमिनेटिव केस ऑफ ए नाउन। पहले सेंटेंस में स्टोन का प्रयोग नॉमिनेटिव नाउन के रूप में हुआ, while in the second sentence it is used as the objective case of noun। जबकि दूसरे सेंटेंस में इसका प्रयोग नाउन के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव और एग्जीक्यूटिव nouns can be expressed as direct or indirect object। ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव नाउन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द नाउन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन है वो वर्ब के एकदम बाद आता है। एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द नाउन कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉस गेव सम प्रोजेक्ट्स। बॉस ने कुछ प्रोजेक्ट दिए। प्रोजेक्ट्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बॉस गेव द मैनेजर्स सम प्रोजेक्ट्स। बॉस ने मैनेजरों को या प्रबंधकों को कुछ प्रोजेक्ट दिए। हियर द मैनेजर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल प्रोजेक्ट्स इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर बॉट सम मैंगोज। माँ ने कुछ आम खरीदे। मैंगोज इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर ब्रॉट होम सम मैंगोज। सी सेंटेंस दोबारा देखो स्टूडेंट्स। मदर ब्रॉट सम मैंगोज। ब्रॉट मीन्स होता है लाना। माँ कुछ आम लाई। इसमें जो मैंगोज है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस मदर ब्रॉट होम सम मैंगोज। माँ घर पर कुछ आम लाई। ईयर होम इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल मैंगोज इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें होम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि मैंगोज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड, पोजेसिव केस। ए नाउन इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोसेशन और ओनरशिप।
एक नाउन को पॉजेसिव केस कहा जाता है जब ये अपना हक या मालिका ओनरशिप होता है, मालिकता या मालिकाना हक दिखाए तो इसको पॉजेसिव केस कहते हैं। ए नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजेसिव केस इज गवर्न्ड बाय द नाउन दैट फॉलोज इट। एक नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में एक नाउन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो इसको फॉलो करता है। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन इज डिनोट्स बाय द यूज ऑफ एन एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ ये एक प्रकार का कॉमा है। बिफोर एस इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन एंड आफ्टर एस इन द केस ऑफ ए प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो ये एस से पहले आता है एपोस्ट्रोफ, और अगर प्लूरल नाउन है तो ये एपोस्ट्रोफ का साइन एस के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, दीपाज फादर इज ए कंपनी चेयरमैन। दीपा के पिताजी एक कंपनी के चेयरमैन हैं। इसमें दीपा सिंगुलर नाउन है, इसलिए दीपा के बाद एपोस्ट्रोफ लगा के फिर एस लगाया है। गर्ल्स परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। इस वर्ष लड़कियों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इसमें जो नाउन है गर्ल्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए जो एपोस्ट्रोफ का साइन है ये एस के बाद आया है। रजत एंड प्रियाज हाउस इज क्वाइट नियर। रजत और प्रिया के घर बिल्कुल पास में हैं। जॉन्स सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। जॉन की बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिल्ड्रंस हेल्थ इशूज मस्ट बी डिस्कस्ड इमीडिएटली। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो भी इशू हो, जो भी मुद्दा हो, उसे तुरंत डिस्कस करना चाहिए या उसके ऊपर तुरंत विचार विमर्श करना चाहिए। नाउन्स नंबर। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए प्लूरल फॉर्म। नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल फॉर्म हो सकती है। द प्लूरल ऑफ द नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन वेरियस वेज। जो प्लूरल नाउन है वो विभिन्न तरीके से हो सकता है। बाय एडिंग एस। एस ऐड करने से प्लूरल बन जाता है, जैसे बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, कैट कैट्स, विंडो विंडोज, नेल नेल्स, अम्ब्रेला अम्ब्रेलाज। फॉर नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एंड एक्स एडिड एक्स। जो नाउन इनसे एंड होंगे उनके लास्ट में ई एस आता है। बॉक्स, जैसे इसके लास्ट में एक्स आया है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में ई एस ऐड होगा इसमें। बॉक्स का बॉक्सेज, ड्रेस का ड्रेसेज, बस का बसेज, गलास का गलासेज, विश का विसेज, मॉस्किटो मॉस्किटोज। मॉस्किटो किसको बोलते हैं? मच्छर को। हाउ एवर सम नाउन दैट एंड इन ओ टेक ए एस इन द प्लूरल फॉर्म। कभी कभी नाउन के एंड में ओ होता है लेकिन फिर भी इसकी जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो केवल एस ऐड करते हैं। जैसे डिस्को डिस्कोज, फोटो फोटोज, लोगो लोगोज। लोगो होता है जो प्रतीक चिन्ह होता है। रेडियो रेडियोज, पियानो पियानोज। पियानो वाद्य यंत्र। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ,
और एफ ई, रिमूव एफ और एफ ई एंड एड वी ई एस। जिस नाउन के एंड में या तो एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे वाइफ का व्यूज, नाइफ का न्यूज, लीफ का लीव्ज, थिप का थ्यूज, ऑफ का हाउज। हाउ एवर सम नाउन से एंडिंग इन एफ टेक ए एस इन द प्लूरल फॉर्म। फिर भी कुछ नाउन एफ के साथ एंड होते हैं लेकिन फिर भी उनका प्लूरल बनाते हुए एस से ऐड करते हैं। जैसे चीफ का चीफ से, रूफ का रूप्स, गल्फ का गल्फ से, प्रूफ का प्रूफ से। फॉर ए नाउन्स एंडिंग वाई, रिमूव वाई एंड एड आई ई एस। जिनके एंड में वाई आता है उसमें वाई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और आई ई एस उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे फलाई का फलाइज, पोनी का पोनीज। पोनी क्या होता है? पोनी बोलते हैं टट्टू, टट्टू या खच्चर। ये ना गधा होता ना घोड़ा होता, उनके बीच की प्रजाति होती है। बेबी बेबीज, पॉपी पॉपीज। पॉपी क्या होता है? अफीम। लेडी लेडीज, स्पाई स्पाइज। स्पाई क्या होता है? जासूस। हाउ एवर वर्ड्स लाइक डे, बॉय, की, मोंकी एंड डोंकी टेक्स ए एस। फिर भी कुछ वर्ड हैं जिनमें लास्ट में वाई आया है लेकिन फिर भी केवल एस ऐड कर देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, की का कीज, डे का डेज, मोंकी का मोंकीज, डोंकी का डोंकीज। सम नाउन से चेंज देयर कंप्लीट फॉर्म इन द प्लूरल। कुछ नाउन हैं जो प्लूरल बनाते हैं तो अपनी कंप्लीट फॉर्म ही बदल देते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन। बोले दोनों मैन जाएंगे लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। सिंगुलर में तो एम ए एन है, प्लूरल में एम ई एन है। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्शन, फुट का फिट, वोमेन का वोमेन, पर्सन का पीपल, गूज का गेज। गूज क्या होता है? बत्तख या हंस। लाउस का लाइस, लाउस क्या होता है? जू। टूथ का टिथ। इन कंपाउंड नाउन से और nouns that are made up of two words, the main word change to the plural। जब कंपाउंड नाउन या जो दो नाउन से बनकर जो वर्ड बनता है उसमें हमें मेन वर्ड को प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसे फाउंटेन, पेन, इसमें हमें पेन का प्लूरल बनाएंगे, फाउंटेन एज इट इज रहेगा, फाउंटेन पेन्स। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल्स। पासर बाई, इसमें क्या होएगा? पासर्ज बाई। पासर बाई किसको बोलते हैं? राहगीर। जो राह चलता हुआ कोई भी इंसान हो उसको हम बोल देते हैं पासर बाई। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। स्टेप डॉटर किसको बोलते हैं? सौतेली बेटी। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। ग्रोवन अप, ग्रोवन अप से, ग्रोवन अप किसको बोलते हैं? युवा व्यक्ति। रनर अप, रनर्स अप। रनर अप किसको बोलते हैं? जो किसी भी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आए उसको बोलते हैं रनर अप, उपविजेता। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ ए वार। मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं? जो आदमी युद्ध में लड़के आते हैं। सम नाउन्स रिमेन द सेम इन द प्लूरल। कुछ नाउन हैं जो प्लूरल में सेम रहते हैं। न्यूज़ का न्यूज़ रहेगा, सिप का सिप रहेगा, डियर का डियर, फिश का फिश, स्वाइन का स्वाइन, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन। स्पेशल नोट, द फिशेज
is another plural form of fish, but fishes is used to refer to different kind of a fish. जब विभिन्न प्रकार के फिश के बारे में वर्णन किया जाए तो फिशेज वर्ड यूज होता है। द फॉलोइंग नाउन्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम रहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, शूज, सॉक्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। टूल्स, औजार, सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, सीजर किसको बोलते हैं? कैंची को। प्लायर्स पलाश, टोंग्स चिमटा। सब्जेक्ट्स के नेम हैं सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। डिसीज बीमारियां, मम्प्स और मीजल्स। मम्प्स क्या होता है? गले से संबंधित रोग, और मीजल्स किसको बोलते हैं? खसरा। स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। अदर नाउन्स, इनिंग्स, वेजेज, न्यूज, स्पेक्टेकल्स। इनिंग्स किसको बोलते हैं? पारियां। वेजेज बत्ते, न्यूज समाचार, और स्पेक्टेकल्स चश्मा। इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी चैप्टर 1 की रीडिंग कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।